नेता हैं सर। एक बार फिर से रामविलास सुमन माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है और आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं और इस बार फिर पहुंचने वाले हैं। इस बार क्या पूछेगा? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्टार्टिंग में ही जब ये हुआ तो उस पर उन्होंने समर्थन किया। किसी भी व्यक्ति को कहीं भी, जैसे हम MP हैं या MLA हैं, तो एक प्लेटफॉर्म होता है जिस पर हम अपने विरोध को दर्ज कर सकते हैं। हम उसको गलत नहीं मानते। जिस तरीके से लड़के गए वहाँ पे, जिस तरह से उनके ऊपर से पत्थर की बात तो कोई नहीं रख रहा। हम करनी सेना नहीं, वो बच्चे जो गए, हमारे नौजवान साथी, हमारे परिवार के जो गए, उन पर जिस तरह से ऊपर से पत्थर चलाया गया ना, कोई विरोध विरोध उनके पास तो कोई MLA MP है नहीं। जिनके पास प्लेटफार्म है वो भी तरीके से विरोध नहीं करते। संविधान के विरुद्ध जाके वो कहीं अध्यक्ष की कुर्सी पर चढ़ जाते, कहीं कुछ करते। आपने देखा होगा कहीं माइक तोड़ देते हैं, चप्पल चलाते हैं। तो उनके पास तो बेचारों के पास क्या था, कौन सी प्लेटफॉर्म था? तो वो जाके घर पे अपना जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे थे। कोई शस्त्र लेके तो गए नहीं थे। तो हमारे जब किसी भी जाति के उसमें एक तो महापुरुष जो हुए हैं उनका वो किसी अपने लिए नहीं लड़े, वो लोगों के लिए लड़े। और लोगों में सभी जाति के लोग आते हैं और उनके साथ सभी जाति के लोग लड़े। जब सभी जाति के लोग लड़े और जब महापुरुष पे अटैक होता है तो एक बात है, जात के लोग, हम लोगों को सिखाया गया है, जिस देश में हम पैदा हुए हैं, जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं, जिस जात में हम पैदा हुए हैं, इनका सम्मान करना। अगर कोई, हम किसी जात पे, कभी राजपूत कभी जात पे अटैक नहीं करता है और न जातिवाद पे विश्वास रखता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देखिए, जितने नेता हैं, राजनीतिक दल जो है, वो अपनी जात का बाहुल देख के चुनाव लड़ते हैं। कभी आप भेज दीजिए जो है कहीं पे लड़ने के लिए जहाँ जात बाहुल न हो, किसी को बता दीजिए, आप समीक्षा कर लीजिए। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है 30 साल से उसी 93 से वहीं लड़ते चले आ रहे हैं, जहाँ उनकी जात के लोग मुश्किल से 1-2% है। हाँ सर, एक सवाल है। जिस तरीके से अभी दसवें चौराहे पर तमाम जो छात्र संगठन उन लोगों ने प्रतिरोध किया, इसके बाद अखिलेश यादव जी ने कहा था कि अगर रामविलास सुमन को कुछ होता तो इसके जिम्मेदार बीजेपी सरकार। उनका साफ तौर पर इशारा था, क्या संगठनों को बीजेपी सरकार का संरक्षण? देखिए, अपनी बात कहना, विरोध करना गलत लोकतंत्र है, वो कोई गलत बात नहीं। कोई कानून को हाथ नहीं दे रहा है ना। हम ना इस बात को कहेंगे कि कानून को हाथ दीजिए या सरकारी संपत्ति को कहीं नुकसान पहुंचाइए। हम तो अपना विरोध करेंगे कि साहब हम हमारे एक तो महापुरुष थे, दूसरा वो हमारी जात के थे, तो उनका अपमान नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक इसको दलित का मोड़ देने की कोशिश की जा रही है तो गलत है। जैसे समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। देखिए, ये बताइए लालजी सुमन दलित कहाँ है ना? जब उन पे अटैक हुआ, अटैक मीन्स की बातचीत का अटैक, जब उन्होंने गलत बोला तब वो कह रहे हैं हम दलित हैं, हमारे साथ दलित खड़े हैं। दलित नहीं, उनके साथ पार्टी खड़ी है। क्योंकि वो कोई बहुत कम लोग उनकी जब कोई भी बिरादरी का व्यक्ति होता है, जब बढ़ता है तो गर्व से लिखता है कि हम फला बिरादरी से आते हैं। अपनी जात लिखने में शर्म नहीं आनी चाहिए। उन्होंने जब भगवान ने उनको अवसर दिया, अगली बार सांसद सब रहने का, तो उन्होंने सुमन लिखते। सुमन कौन सी जात है? कैसे आदमी गर्व करेगा उसको? हर व्यक्ति को अपनी जात को लिखना चाहिए। हर जात की अपना इतिहास है। जात लिखने में कोई बुराई तो अपनी जात को लिखना चाहिए उनको। सुमन कौन जानता है? और फिर दलितों की नेता मायावती जी हैं, जिनसे हम लोगों का कोई, आप जानते हैं कि हम लोगों का 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन मायावती जी का कितना अच्छा बयान था। उन्होंने कहा दलित का अटैक नहीं, ये जो है व्यक्ति पे। एक सवाल है सर, जिस तरीके से रामविलास सुमन का कहना है कि वो इस जन्म में माफ़ी नहीं मांगेंगे और समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही, क्या लगता है आपको समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बयान आना चाहिए था? कि देखिए, हम फिर कहेंगे किसी पार्टी के बारे में हम नहीं बोलेंगे। हमारे देश के महापुरुष, हमारी जात के महापुरुष, हमको बिल्कुल हिचक नहीं कहने में। हमारी बिरादरी के हैं तो हमारी बिरादरी के हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो महापुरुषों में सबसे ज़्यादा महापुरुषों के वो नहीं है, लेकिन वो शिवाजी को मानते हैं। शिवाजी की वो पूजा करते हैं। भगवान की जहाँ पर रखते हैं वहाँ शिवाजी को रखते हैं, शिवाजी महाराज को रखते हैं। जहाँ भगवान की पूजा करते हैं, कमरे में, हर कमरे में उनको शिवाजी की फोटो मिलेगी। शिवाजी की कोई किला नहीं बाकी जहाँ पर वो दर्शन करने न जाए। जैसे मंदिर में दर्शन किया जाता है उस दिन शिवाजी। तो अब अलग अलग आदमी का होता है, तो ऐसा नहीं कि बिरादरी के, मतलब जो भी महापुरुष हुए,
और ऐसे कभी भी किसी महापुरुष का अपमान होगा तो हम लोग जरूर इस बात को करेंगे। और एक बात हम आपसे जरूर कह रहे हैं, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि वाकई ये समीक्षा होनी चाहिए इतिहास की किताबों की, कि कई जगह पे गलत लिख दिया गया तमाम चीज़ें, तो जो एक्चुअल में कौन लेखक है क्या है, इस पर गौर करके एक बार देखना चाहिए इस बात। 12 तारीख को सभी जो क्षत्रिय संगठन है वो लोग भी जा रहे हैं, आप लोगों का भी क्षत्रिय समाज के साथ साथ और जातियों के लोग जा रहे हैं। आप देखिए कि राजपूत देखिए हम लोग जब लोगों पे कार्रवाई हुई कोटा में, तो उस समय समाजवादी पार्टी ने हम लोगों को साथ दिया, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष का साथ दिया हमारे। ऐसी स्थिति में 39 सीटें आई उसकी समाजवादी पार्टी की लोकसभा में ना। और इस बार राजपूतों ने पूरे राजा यहाँ से साथ दिया उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का, तो 37 सीटें आई, 37 सीटें आई, 37 ना, 37 सीटें आई। तो 37 सीटें आई तो राजपूत देखिए बुलेट पे नहीं बैलेट पे भी विश्वास रखता है, और ऐसी स्थितियों में जवाब दे देगा, उनको पता चल जाएगा क्या स्थिति है। ऐसे किसी भी जात के प्रति हमें ये नहीं सिखाया गया कि हम उसके खिलाफ होंगे। लेकिन किसी भी महापुरुष के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना नहीं चाहिए। बिल्कुल, अगर किसी जात के महापुरुष अगर है, उसने देश के लिए लड़ाई लड़ी है, तो जनता दल हमेशा उस बात का विरोध करेगी। शुक्रिया। साफ तौर पर सुन लेते हैं जनता दल के वरिष्ठ नेता रामगोपाल जी हैं, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो सांसद के द्वारा जो बयान दिया गया है ये बेहद ही चिंताजनक है, और उनको इस बयान पर माफी मांग लेना चाहिए, नहीं तो ये विवाद और भी बढ़ता रहेगा। कैमरा पर्सन सोहेल मलिक के साथ मैं विनायक टीवी प्लस लखनऊ।